जैसे ही सर्दियां अपने कदम रखती है ना, माओ की फिक्रें बढ़ जाती हैं। दिल में एक ही सोच होती है कि बच्चों के पिछले साल वाले कपड़े फिट आएंगे या नहीं। अगर लेने जाएंगे नए, तो मार्केट में हर चीज इतनी महंगी होगी कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरुआत करें। गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, मोजे, ग्लव्स, इतनी सारी चीजें चाहिए होती हैं कि इंसान का बजट ही आउट हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू होम मेकर टिप्स एंड एडवाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। ऐसा ही है ना, आजकल सर्दियाँ जो हैं बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी हैं और फुल सर्दी में इतनी चीज़ें चाहिए होती हैं, हमें बिल्कुल नहीं समझ आती। और घर में जाहिर है हर चीज़ बच्चों के लिए तो ख़ास तौर पे चाहिए होती है कि बच्चों को ठंड ना लग जाए। और जब हम मार्केट का रुख करते हैं तो लगता है जैसे कीमतें जो है ना आसमानों को छू रही हैं। एक जैकेट देखें तो दिल करता है ले लें, लेकिन कीमत देखकर तो दिल ही बैठ जाता है। यही वजह है कि मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ शेयर करूं कि कैसे मैं अपने बजट में रहते हुए बच्चों के लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदती हूँ, वो भी ऐसे कि देखने वाले कहें वाह कितने खूबसूरत और स्टाइलिश लिबास है। देखिए, जरूरी नहीं कि ब्रांडेड कपड़े सिर्फ महंगी शॉप से ही मिले। अगर आप थोड़ी सी समझदारी और सब्र के साथ शॉपिंग की जाए ना, तो लंडा मार्केट से भी ना आपको बहुत आला और साफ सुथरे और ब्रांडेड कपड़े मिल सकते हैं। हाँ, वहाँ सब कुछ आपके सामने सजा हुआ नहीं मिलता। जैसे नई मार्केट्स में आप जाएं और आपको हर चीज तरतीब से सजी हुई है, जो पसंद आएगी वो लेनी है, जो नहीं आई तो वो छोड़ दें। तो लंडा मार्केट में आपको मेहनत करनी पड़ती है, चीजों को देखना पड़ता है, चुनना पड़ता है, खंगालना पड़ता है। कभी कभी लगता है कि बस वक्त ही जाया हो रहा है, मगर जब आखिर में कोई अच्छी चीज हाथ लगती है ना, तो सारी थकन दूर हो जाती है। और मैं सच बताऊं, लंडा मार्केट में ना कई बार ऐसे कपड़े भी मिल जाते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं और इन पर ना अभी तक ब्रांड के टैग भी लगे होते हैं, प्राइस टैग, यानी कि वो यूज ही नहीं किए होते। मैंने खुद भी कुछ ऐसे कपड़े लिए हैं जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं आता कि ये सेकंड हैंड है। इनकी हालत बिल्कुल नहीं होती है, किसी ने पहना भी नहीं होता ऐसा लगता है। और वही कपड़ा अगर आप नई मार्केट से लेने जाए ना, तो 4 गुना ज्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। बस यही बात है कि आपके पास थोड़ा वक्त और सब्र होना चाहिए। आप आराम से मार्केट में घूमें, चीजें देखें और जहां अच्छी चीज नजर आए वहीं रुकें। और कभी कभी तो एक ही दुकान से आपको 2-3 ऐसे स्वेटर या जैकेट्स मिल जाती हैं कि दिल खुश हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, बजट भी कंट्रोल में रहता है। मैं तो हमेशा कहती हूँ समझदारी से खरीदारी करें, तो बजट में भी ना स्टाइल मुमकिन है। फिर चाहे वो बच्चों के कपड़े हों या अपने, बस थोड़ा सा ध्यान और वक्त देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप बगैर वक्त के सब चीजें आपको मिल जाएं और वो अच्छी भी हों। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। बस जब तक आप वक्त नहीं देंगी ना, फिरेंगी नहीं, तो आपको वो चीज अच्छी नहीं मिल जाएगी। यकीन माने, आप भी अपनी फैमिली के लिए ना बेहतरीन चीजें कम पैसों में खरीद सकती हैं। जी देखें, यहाँ पे साथ साथ ना मैं अपनी आपको लंडा मार्केट भी विजिट करवा रही हूँ। ये लंडा मार्केट हर सिटी में, सबके सिटी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मार्केट होती है। जहाँ आप जाएं कि जहाँ हर चीज़ आपको मिल जाए। इस बड़ी मार्केट में जाएं जहाँ हर चीज़ होती है, यानी कि हर चीज़, बच्चों की, बड़ों की, पैंट्स, शर्ट्स, हर चीज़ हो, जैकेट्स। तो ये मार्केट भी हमारी बहुत बड़ी है। पहले मैं इसमें बहुत फिरी हूँ। जब मैं गई हूँ तो जितनी भी दुकानें देखी ना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इतना गंद माल था कि मुझे समझ ही ना आए कि मैं लूं कि ना लूं। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। बस फिर ये हिम्मत नहीं हारी और घूमती रही, कभी इधर कभी उधर। रश इतना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। हर अच्छे लोग भी वहां पे मौजूद थे अपने बच्चों के कपड़े लेने के लिए, जैसे कि मैं लेने गई थी। और बस फिर मैं भी घूम रही थी कि शायद मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए। मैंने आपको कहा ना कि हमें हिम्मत नहीं हारनी होती, बस चीजें देखनी होती हैं दुकानों में से। और आपको पता है, इन्होंने इतने हैंगर्स लगाए होते हैं ना, इन हैंगर्स के बीच बीच में से चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। एक एक चीज को देखना पड़ता है, फिर कहीं जाके मिलती है। पहले तो मुझे बिल्कुल कुछ समझ ना आए और बाद में एक शॉप पे मैं गई और उस शॉप पे मैंने बहुत अच्छी तरह देखा, फिर मुझे कुछ चीजें मिली। और फिर उसके बाद नेक्स्ट शॉप पे गई तो उस शॉप पे तो मुझे बहुत सारी चीजें मिल गई। तो अब ये देखें, मैं आपके साथ वो सारी शॉपिंग भी शेयर कर रही हूँ कि जो जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ। यहाँ पे मैंने वही वाली जो मार्केट है ना, अपने घर में भी लगा ली है। बेड पे मैंने सब चीज़ें सेट कर दी हैं और आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हूँ कि ये हर चीज़ ना मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि देखें मैं कैसे बजट में रहते हुए लेके आई हूँ। मेरा है 1 ईयर का बेबी और 4 ईयर की गर्ल बेबी। तो अब दोनों के लिए मुझे कपड़े लेने थे। यही देखें, ये 1 ईयर बेबी के लिए जर्सी, इतनी मोटी और बिल्कुल इसके ऊपर बुर नहीं है, प्योर ऊन।
इतनी जबरदस्त। और ये शर्ट देखें, आप कह सकते हैं ये कि पुरानी है, इतनी न्यू बिल्कुल। और उसके साथ मैंने पैंट मैच कर दी, हर चीज को मैंने सेट कर करके लिया, यानी कि पूरा ड्रेस बनाया है। अब यहाँ पे देखें ये शर्ट कितनी प्यारी है, वेलवेट में है। अगर आप किसी ब्रांड पे जाए ना, ये आपको 2000 से कम तो ना मिले। और इसके साथ भी मैंने 1 ईयर बेबी की पैंट मैच की, वो भी वेलवेट में। तो ये देखें इतनी जबरदस्त चीजें। और ये जितने भी ड्रेसेस हैं ना, बहुत कमाल के हैं, बिल्कुल न्यू हैं। अब ये वाला सूट देखें, इसका कलर कितना प्यारा है, और इसके साथ पैंट भी मुझे इतनी जबरदस्त मैचिंग में मिल गई ना कि ये देखें कितना प्यारा ड्रेस बन गया। अब यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी अपनी रेंज बढ़ानी पड़ी थी। मैंने देखा कि लंडा जो है ना, पहले मैं जो खरीदती थी बच्चों के लिए लास्ट ईयर, उसमें रेट थोड़े कम थे। अब जो कम रेट पे ले रहे थे वो जाहिर है 200 की रेट में ना बहुत ही गंद माल मिल रहा था। तो फिर रेट जो थोड़ा सा बढ़ाया है, तो बहुत अच्छी चीजें जो बिल्कुल न्यू है ना वो मिल गई। अब ये देखे मैंने अपर लिया, ये बिल्कुल न्यू है, और उसके साथ रेड कलर में ही मुझे पैंट जीन्स में मिली है। ये पूरा सेट बन गया ना मेरा, फुल सूट। हर सूट को मैंने फुल सेट बनाया, बिल्कुल जबरदस्त। अब ये वाला ड्रेस देखेंगे, इस पे तो अभी बिल्कुल टैग लगा हुआ है। ये जो जर्सी है ना, इस पे बिल्कुल टैग लगा, पैंट भी बिल्कुल न्यू है और इसकी जर्सी भी बिल्कुल टैग लगा, यानी कि ये यूज ही नहीं हुई। और देखने से भी देख लिए पता चल रहा है कि ये बिल्कुल पहनी नहीं गई। ये देखें प्राइस टैग लगा हुआ है, इसको बिल्कुल यूज ही नहीं किया गया। तो कितने फ्रेश कपड़े हैं। बस मैंने इनको ढूंढा, निकाला और थोड़ी सी प्राइस को हाई किया। अब ये पैंट भी बहुत जबरदस्त थी, इसके साथ जो अपर मिला है वाह जबरदस्त। ये 1 ईयर बेबी के यहाँ आपको देखने से पता चल रहा है ना। और ये देखें ये भी जर्सी, सारी जर्सियां जो है ना बहुत फ्रेश थी। बस ये कि दुकानदार जो था ना अपनी बात पे अड़ गया था, उसी बात पे मुझे उसकी बात सुननी पड़ी थी। आपको पता है वैसे भी सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, और उनका जो लंडे वाले लोग हैं ना, उनका सीजन स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए वो रेट जो है ना हाई कर देते हैं, और खास तौर पे जो अच्छी चीज़ है बिल्कुल फ्रेश है उसको वो ज़रा हाई रेट पे ही देते हैं। तो अगर आप भी फ्रेश लेना चाहते हैं ना, तो वो 200 के बदले आपको 400 में मिल जाएगी, लेकिन बिल्कुल न्यू होगी। वो ऐसा नहीं लगेगा कि वो बिल्कुल पुरानी है, वो बिल्कुल न्यू होती है, यानी कि वो कम यूज़ होती है या तो हुई नहीं होती। तो इसी तरह ना जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है इनके रेट भी बढ़ जाते हैं। तो बस ये कि हम न्यू मार्केट से अगर लेंगे तो ये हमें डबल रेट पे या ट्रिपल रेट पे पड़ती है। तो यहाँ पे ये है कि हमें हाफ रेट पे पड़ जाएगी, लेकिन है तो बिल्कुल न्यू और गर्म। और क्वालिटी वाइज भी देखेंगे ये बिल्कुल खराब नहीं होंगी, बिल्कुल जबरदस्त है। तो इस तरह के कपड़े ना हम आसानी से ले सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है, टाइम निकालना पड़ता है, फिर जाके हम अच्छे अच्छे कपड़े ले सकते हैं। एक तो साइज भी आपके पास एग्जैक्ट होना चाहिए। अब मेरे पास 1 ईयर बेबी का था और मुझे पता था कौन सा साइज है, तो उस साइज में ना मुझे ये जो शर्ट्स है ना, मैंने आपको जर्सी वाली दिखाई, ये एक ही शॉप के पास पड़ी थी, शॉप वाले के पास पड़ी थी और एक ही के पास थी। 4 शर्ट मुझे एक ही तरफ से मिल गई। इसी तरह ये पैंट जो थी ना, ये पैंट भी मुझे एक ही शॉप से मिल रही थी। उनके पास इतनी फ्रेश पड़ी हुई थी, और 6 पैंट मैंने एक ही शॉप से ली थी। और ये था कि शर्ट्स मैंने पहले ले ली थी और शर्ट्स के साथ फिर मैंने पैंट को मैच करके लिया था, कि यानी कि जो जो शर्ट है ना उनके साथ मेरी जो पैंट हैं वो भी मैच हो जाए, इस तरह पूरे सेट बन जाए, यानी कि फुल सूट हो, और इस तरह ना लगे कि ये अलग अलग से लिया हुआ है। जब आप सेट बना के लेते हैं ना, आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि लंडे में आपको फुल सेट मिल जाए, बल्कि आपको खुद बनाना पड़ता है। तो इस तरह क्या है कि आपका फुल सेट बन जाता है और वो अच्छा भी लगता है। अब इसी तरह देखिए ये मैंने अपनी बेटी के कपड़े लिए हैं, तो यहाँ पे ये शर्ट देखें कितनी फ्रेश और न्यू है, और उसके साथ ही मैंने उसी कलर में ना मैच करके ये पैंट ली है। ये पैंट इतनी गर्म है, इतनी ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे पैंट मिली है। अब देखें शर्ट भी जो है फुल जर्सी में है, इसके नीचे कुछ भी पहना के ऊपर से मैं जर्सी पहना सकती हूँ। अब ये फ्रॉक तो मैं कहती हूँ इतनी ज़बरदस्त है, इस पे भी अभी प्राइस टैग लगा हुआ है, बिल्कुल यूज़ के बगैर ही लग रही है, ना इस पे कोई बुर है ना कोई चीज़ है, यानी कि ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई। ये देखें, और इसके साथ ना अभी मुझे टाइट नहीं मिली, तो टाइट तो मैं बाद में इसके साथ मैच कर लूँगी और ये बड़ा ज़बरदस्त सा फ्रॉक सेट बन जाएगा। देखें कितनी प्यारी है। और अब ये नेक्स्ट शर्ट देखें, ये भी बड़ी प्यारी सी शर्ट है, इसका कलर बहुत प्यारा था। ये देखें इतना ज़बरदस्त कलर है, और साथ ही यहाँ पे इसके साथ मैंने पैंट मैच कर ली है।
जीन्स में, और उसका जो पैंट का स्टफ है ना वो भी बहुत गर्म है। इनकी यही तो मजे की बात है कि जो पैंट है ना उनके ऊपर बुर भी नहीं आती और वो गर्म में है, यानी कि उसके नीचे हम कुछ ना भी पहनाएं। ये शर्ट देखेंगे, ये भी बड़ी जबरदस्त सी शर्ट थी, और बाकी शर्ट ये हैं, और इसके साथ देखेंगे मैंने ये इसके साथ ये वाली पैंट मैच कर ली है। ये सारी पैंट जो है ना गर्म में है, और शर्टें जो हैं जर्सी में है। तो यानी कि इस तरह की जर्सियों में और पैंटें जो गर्म में अगर हम लेते हैं ना, ये स्टफ बहुत महंगे होते हैं। तो अगर आप न्यू में लेंगे ना तो ये तो मैं कहती हूँ 3 से 4 हज़ार कहीं नहीं गया। तो ये देखें, आसानी से हम अच्छे अच्छे कपड़े ले सकते हैं और अपने बच्चों को ना पहना सकते हैं गरम कपड़े। और देखें कितने खूबसूरत कपड़े हैं रीजनेबल प्राइस में। अब ये देखें, ये इनर पहनने के लिए ये इतनी फ्रेश थी और इतनी ज़बरदस्त थी, ये भी देखें बिल्कुल फ्रेश। और इसी तरह कुछ ट्राउज़र मैंने अलग से लिए हैं, क्योंकि सर्दियों में जितने कपड़े हों कम हों, कभी ट्राउज़र की ज़रूरत पड़ जाती है, बच्चों को चेंज करने पड़ते हैं। तो ये 1-2 एक्स्ट्रा ट्राउज़र देखें, ये बिल्कुल नीट और ज़बरदस्त नए से प्यारे से ट्राउज़र हैं। तो ये भी मैंने वहीं से लिए हैं। तो ये बड़े मुनासिब प्राइस में आपको बच्चों को पहनाने के लिए ट्राउज़र भी मिल जाते हैं। और फिर आपको पता है जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना, तो चीज़ें एक नहीं इतनी चाहिए होती हैं, सॉक्स अलग। तो सॉक्स जो हैं ये मैंने न्यू में लिए हैं, और सॉक्स के रेट भी मैं आपको बताऊं कि आसमानों पे चढ़े हुए हैं। ये मैंने एक पठान से लिए हैं, लेकिन उसका रेट बहुत हाई था, उसके पास ना अच्छी क्वालिटी की पड़ी थी और मैंने ज़रा अच्छी क्वालिटी में से ले ली हैं। तो ये भी 100 की दे रहे थे। बच्चों की भी हिबा की अलग ली हैं, वली की मैंने अलग ली हैं। तो ये कि ये बहुत ज़बरदस्त थी। ये कुछ ऐसी कुछ नॉर्मल रेट की भी थी, लेकिन उनमें ये मसला था कि वो बुर आ जाती है, जल्दी खराब हो जाती हैं। लेकिन इनका जो स्टफ था ना ये ज़रा ज़्यादा अच्छा था। देखिए, थोड़ी सी मेहनत के साथ और थोड़ी सी समझदारी के साथ ना हम कितनी अच्छी खरीदारी कर सकते हैं और अपने बजट में रहते हुए ना बच्चों के कपड़े ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें महंगी हों तो अच्छी लगे, असल चीज़ तो ये होती है कि वो साफ़ सुथरी हों, नीट हो, और हमारी नीयत साफ़ हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि खूबसूरती सादगी में होती है। तो अल्लाह ना हम सबको आसानियाँ दे, हमारे घरों में बरकत दे, सुकून और खुशियाँ भर दे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी सर्दियों की शॉपिंग कैसी लगी है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ना मैं आपको इनका वॉश करने का भी तरीका अच्छे से बताऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।